एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कितना क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें कोई देश आएगा वो टैक्स नहीं देगा, कोई घूमने आएगा टैक्स नहीं देगा, किसी की पानी वाली जहाज जाएगी टैक्स नहीं देगा, हवाई जहाज उड़ के जाएगा टैक्स नहीं देगा। इसमें तो हवाई जहाज हो जाता है तो ले लेता है, ला नहीं जाएंगे तो दूगो एयरफोर्स का राफेल लड़ाएगा, कहेगा उतार इधर भुवनेश्वर उतार, पास के कोनो एयरपोर्ट पे उतरवा लेते हैं सब। नहीं उतारेंगे ना तो मशीन गनवा घुमा के दिखाता है, सब देख रहे हो, उतार 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 उतार, उड़ना ही नहीं देते हैं सब। फाइटर जहाज होता है फटाक से घूम जाता है, तो क्या अगवे से ले जाकर ऐसे से ले जाके उड़े चकमक नहीं, बड़का जहाज है यहाँ पे, समझे। अब कोई ट्रक वाला है, ओके आगे कोनो मोटरसाइकिल वाला लहरिया कट काटेगा, तो मोटरसाइकिल को घुमाने में क्या जा रहा है, नहीं समझे, तो तुरंत भाग जाएगा, कोई खेतों तो में लेके उतर जाएगा, अब फिर चढ़ा देगा। ट्रक वाले के उतरे ना खेत में, फिर चढ़वे ना करेगा। तो बड़की जहाजिया होती है उस सब में बड़ी दिक्कत होता है। फाइटर वाला में कौन चीज होता है, तो खड़े लेके ऐसे उड़ जाता है सब, उन सबको कोई दिक्कत। सुपरसोनिक होती है, उतार लेता है, चल उतर यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आ गया, उतार लिया जाता है यहाँ पे। एक बार चाइना का जहाज यहाँ से उतर के उड़ गया था इस साइड में, हमारी समुद्री सीमा से। एयरफोर्स वाला कहा सब पूरा ऑर्डर मांगा सब उतार लें इसको, नेतवा सब कहा जाए छोड़ यार इस सब चीज को, बहुत गलती किया सब, बहुत बहुत। हम लोग बात में ना चाइना को लेके थोड़ा सा हम लोग सॉफ्ट हो जाते हैं सर, है नहीं, चाइना में दम नहीं है। देखिए उसका एक के इलाज है, चाइना को चढ़ाते रहता है पाकिस्तान, बात समझिए, इस चोट्टा को खाली टाइम है, जब चाइना कुछ भी करे मारो पाकिस्तान को, जब कुछ करे मारो चोट्टा को, यहाँ जब कुछ करे गलवान में घुसे, लाहौर में घुस, जब कुछ करे मारो इसको बिना मतलब का, धीरे धीरे समझ जाएगा। जहां चाइना घुसेगा ना पाकिस्तान कहेगा हमको मारेगा आप, छोटे हम चले हमको मारेगा आप। यही ना करता है उत्तरी कोरिया, जब अमेरिका कुछ करेगा दक्षिण कोरिया को मारने लगता है। वो बेचारा कूदे अमेरिका को समझाता है, मारत मारत ऐसे ही हर 6 महीना पे चाइना कुछ ना कुछ करते रहता है। ऐसे धीरे धीरे पीओके में 1 बीघा कब जियाते खत्म हो जाएगा वहां पर, कुछ उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ समझिए ध्यान से, यहाँ दूसरा देश को कोई रोक सकता है, लेकिन दूसरा देश यहाँ आके कोई लाभ नहीं कमा सकता है, घूम फिर के जा सकता है। यहाँ आके मछली मारने लगेगा तो ये देश कहेगा कि मार ले बेटा, मार मार, अच्छा मछलियां मार लेगा तो रख लेगा मछलियां। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अगर यहाँ से आके कोई कोयला निकालेगा, समुद्र के नीचे कोयला के बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं, तो निकाल बाबू निकाल, जब निकाल लेगा ना तो रख लेगा, ले आओ यहाँ, बेरोजगार बना देगा। यहाँ पे अगर पेट्रोल निकालेगा ना तो निकालने के टाइम क्या कर लेगा, रख लेगा। तो कोई इस पे करता नहीं है। ऐसे हर देश का समुद्री सीमा होता है, पाकिस्तान का भी अपना समुद्री सीमा है। चाइना की एगो बड़ी सी जहाज आई थी ना, मछली मार के लेके चल गई, हम एक पे वीडियो बनाए भी थे इस पे। हम जितना 3 महीना में वो मछली निकालता है ना छोटकी जहाज से, वो बड़का जहाजिया में 1 बार में लेके चल गया चाइना वाला। हाँ हम लोग निकालेंगे तो हम लोग खुद निकाल रहे हैं, हम लोग का जोड़े, हम लोग निकालेंगे, हमारा ही होगा। यहाँ पे यहाँ कोयला कौन निकालेगा, वही देश, दूसरा नहीं निकालेगा। हाँ बैठ जाओ, इसका कहना है तब तो सर श्रीलंका दिख ही रहा अंदर। कह रहा है कि सर श्रीलंका तो इसी में आ रहा है, अपन हो गए लोग। जब कभी कोई देश बीचों बीच में आ जाए तो उसमें यह नियम नहीं लगता है, बल्कि दोनों देशों के बीच में एक नो मैंस लैंड बना दिया जाता है, एक कॉमन एरिया, उसके इधर इसका उसके उधर दूसरे का हो जाता है। जब इस टाइप का हो जाता है जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में। और वही अगर बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश में इसकी समुद्री सीमा नीचे की ओर है, तो हमारा यहीं खत्म हो जाता है और बांग्लादेश का यूं आ जाता है। देखिए ये इसका आधार रेखा हो जाएगा, ठीक है, ये उसकी समुद्री सीमा, ये संलग्न क्षेत्र, और ये उसका एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो बांग्लादेश का इस टाइप में है, इस टाइप में बांग्लादेश का, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस टाइप में है किसका, बांग्लादेश का। और यहाँ पे किसका, म्यांमार का। तो ये ऐसे किसका हो गया, म्यांमार। और फिर यहाँ ध्यान दीजिए अंडमान निकोबार से कितना फायदा, समुद्री सीमा देखते चलिए। सबसे पहले आधार रेखा, समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप समझ में अंडमान निकोबार से कितना फायदा है। कल को यहाँ मछली, कोयला, पेट्रोलियम कुछ भी मिला, हम लोग का लक्षद्वीप, सबसे पहले आधार रेखा, समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। समझ में आ गया कि नहीं।
कितना फायदा है हम लोग को यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, समुद्री सीमा वो सब समझ में आ गया। अब 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र होता है, जैसे ये वाला एरिया, इसे कहते हैं हाई सी। यहां जिसको मिल गया लेके चल जाओ, सब कुछ उठा के लेके चल जाओ, कोई रोक टोक नहीं रहता है किसी का। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां जिसका लाठी उसकी भैंस। कहां पे? हाई सी में। तो टोटल कितनी कैटेगरी? 4। आधार रेखा से 12 नॉटिकल संलग्न क्षेत्र समुद्री सीमा, 24 नॉटिकल संलग्न क्षेत्र, 200 नॉटिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और 200 के बाद हाई सी, उच्च सागर। हाई सी में कोई नियम कानून लगता है? जिसका मन वो लेके चले, अंतर्राष्ट्रीय नियम रह गया, उस पर कोई रोक टोक नहीं रहता है। यहाँ चीन की समुद्र युद्धपोत आके खड़े हो सकते हैं कि नहीं? खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना होता है, आके खड़े भी हो जाते हैं सर। तो भारत ऊपरा से लाखों जहाज उड़ाने लगता है, और लगता है फोटो खींचने, कहता भाग यहाँ से, सब चीजें पता चल जाएगा, कौन कमरा किधर है, सीढ़ी किधर से, क्या है, भाग यहाँ से, तुरंत उसके ऊपरा से खींचने लगता है। ई बाबू का कहना है कि अगर विवादित जगह हो गया तब, जैसे अंडमान निकोबार को एक कल्पना कीजिए कि म्यांमार के बीच में क्या रहता विवादित, तो एट प्रेजेंट किसी ना किसी का तो कब्जा रहता ना, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। विवादित में जैसे आपके गांव में कोई खेत विवादित है, तो देखिएगा खेतों में कोनो एगो ना एगो जो होगा, जो बोता होगा, और वो बड़ी दबंग होगा, भले विवादित है लेकिन वो अपना बो देता होगा। बस हमेशा याद रखिएगा, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। ले खस्सी बेचारा डर गया, तुम नहीं डरो खस्सी, खस्सी डर गया। आगे बढ़े। अब ये बताओ, म्यांमार का ये जो भारत सरकार ने, सुनो ध्यान से, कोको द्वीप जो दे दिया, तो क्या हमारी समुद्री सीमा ऊपर जाएगी? अब बहुत बड़ा गलती किया नेहरू ने, और अभी ये नहीं ला रहे हैं तो ये भी गलती कर रहे हैं। आपके पास 2 रास्ता है, या तो उनको गरियाते रहिए या तो लाइए। अभी म्यांमार में किसी की सरकार नहीं, कोई माई बाप नहीं, लेके चलाना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए। ये को जहाज बहुत है, कुछ नहीं थे, खाली ये जहाज हम लोग को दे दे, घूम लेंगे लोग उसी बहाने। करना कौन चाहिए? बोटवा उखाड़ के ले जाएंगे, वहीं क्लास चलेगा, और एक जनरेटर टांग लेंगे। अरे बिजली तार और कहाँ खींचेगा आदमी, जनरेटर टांग देना। और दूसरे देश से बिजलियों लेने में दिक्कत है, कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आ रहा होता है, जैसे भारत में 50 हर्ट्ज पे आता है, जाके अमेरिका में लेंगे तो वहां 100 हर्ट्ज पे, अलग हर्ट्ज पे, वहां पे पता चला समन्वय भड़क जाएगा। अपना जनरेटर लेके जाएगा आदमी, वहीं क्लास चलेगा। एक बार आदमी जहां उतर गया, क्लास अपना। हाँ, वहां बंगाल में, अब क्या बंगाली है ये? हाँ, अरे बंगाली कह रहा है कि हाँ सर मछली चावल। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया?